Good evening, sir. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ओके ओके ओके, अभी चलो माइक म्यूट कर लो अभी ना। फिर से थोड़ा सा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाला पार्ट फिर से यहाँ पे रिवाइज होगा अभी फिर से, खासकर इंटीग्रेशन वाला। जब एसिलेशन कांस्टेंट नहीं होता है तो फिर कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो मैं ब्रीफ में फिर से बता दूं आप लोगों को। इंटीग्रेशन का जो पोर्शन है, इंटीग्रेशन dx का मतलब कितना होगा, x। और अगर मान लो इंटीग्रेशन dx है और लिमिट x i से लेकर x है यहाँ पे, या x नॉट से लेकर x है, तो dx का इंटीग्रेशन x होता है। और लिमिट x नॉट से लेकर x होने के कारण अपर लिमिट ये रखोगे तो यही आएगा x, और लोअर लिमिट रखोगे तो ये x नॉट आएगा। सिमिलरली इंटीग्रेशन d भी u से लेकर अगर v है तो ये डायरेक्ट आप लिख दो v माइनस यू। जैसे लिमिट u से लेकर अगर आपने v तक लिखा है, d भी अकेला है तो आप सीधा ऐसा लिख दो। dx अकेला है, x नॉट से x है तो आप सीधा ऐसा लिख दो, ठीक है। इंटीग्रेशन ये समझ गए कि नहीं, ये डायरेक्ट लिखना आगे से आपको, ये अभी हमारे लिए काम में आने वाले। फिर अगर मान लो इंटीग्रेशन 0 से t है और 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 5 dt है, तो इसको कैसे लिखोगे, दिस इज 2t क्यूब अपॉन 3 माइनस 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस 5t, और इसके बाद आप लिमिट 0 से t तक लिखोगे। सर इस साइड का कैसे 2t क्यूब? क्या हेलो बोलो, ये 2t क्यूब मतलब इसका इंटीग्रेशन आएगा 2t क्यूब अपॉन 3, इसका माइनस 3 रहेगा t स्क्वायर बाई 2, इसका हो जाएगा 5t। और जब आप अपर लिमिट रखोगे तो t और नीचे 0 है, तो ये जो टर्म है आपका, दिस इज 2t क्यूब अपॉन 3 माइनस 2t स्क्वायर बाई 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस 5t, ये अपर लिमिट हो जाएगा। और लोअर लिमिट यहाँ पे आएगा 2 बाई 3 0 का क्यूब माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 इंटू 0, ठीक है। ये आपका लोअर लिमिट हो गया और ये वाला पोर्शन आपका अपर लिमिट हो गया, क्योंकि t है तो लोअर लिमिट में पूरा 0 हो गया आपका, तो आंसर बचेगा 2t क्यूब अपॉन 3 माइनस 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस 5t। मतलब ये जो है यही आंसर रहेगा, यहाँ पे 0 से t तक की अगर लिमिट रहती है तो सेम आंसर आएगा। तो अभी हम इनको यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया, इनको देख लो और इनको याद रखना है अभी, क्योंकि ये यूज करने वाले हम, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो पूछो। हेलो, कोई डाउट? तो अभी तक हमने एक्सीलरेशन कांस्टेंट था उसके लिए इक्वेशंस देखे थे। अगर मान लो एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट नहीं है, अगर मान लो एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो फिर कैसे सॉल्व करोगे। नेक्स्ट है पेज नंबर 2। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ले ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। एक मिनट, क्वेश्चन के पहले एक नोट आप लोग लिख लो, ये भी यूज में आने वाला है। फर्स्ट, वेलोसिटी v इक्वल्स टू क्या लिखते हो, dx अपॉन dt, हाँ या ना। वेलोसिटी की डेफिनेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन यही होती ना, v इक्वल्स टू dx अपॉन dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन है ये, है ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन है। अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो v dt इक्वल्स टू dx लिखा जा सकता है। दिस इंप्लाइज दैट आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो इंटीग्रेशन dx इक्वल्स टू v dt आप इसको लिख सकते हो। ये टर्म है, इसको ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रेट करके, समझ गए कि नहीं। मतलब
अगर मान लो यहाँ पे टी आई है तो यहाँ पर एक्स आई होगा, और ये अगर टी एफ है तो यहाँ पे आप एक्स एफ लिख सकते हो, ठीक है। और इसको मैंने डायरेक्ट बताया आपको कि इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो आप। दिस इज एक्स एफ माइनस एक्स आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन टी आई से लेकर टी एफ वी डी टी। तो ये डायरेक्ट आप इस तरह से लिख सकते हो, यहाँ पे ये dx का इंटीग्रेशन xi से लेकर xf को आप ऐसा लिख दो, और यहाँ पे वेलोसिटी का जो फंक्शन होगा उसको लिखकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलस मेथड से हम वेलोसिटी को या पोजीशन को कैलकुलेट करना देख रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट आपका आएगा एसिलरेशन से। एसिलरेशन किसके इक्वल लिखते हो आप? इंस्टेंटेनियस एसिलरेशन इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt। इसका मतलब आपका a dt इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप? dv लिखोगे, और फिर आप इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन dv इंटीग्रेशन a dt। एंड यहाँ पे लिमिट अब आपकी ti से लेकर आपका tf तक हो जाएगा, और यहाँ पर की लिमिट vi से लेकर vf तक। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो vf माइनस vi इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ti से लेकर tf a dt। और एसिलरेशन का फंक्शन होगा तो आप उसको लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने नोट पे लिखा है, डेफिनेशन सही है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो अभी आप लोग। इस सर पेज फिर से का समझाना, क्या बेटा? फिर से बताना। ठीक है, सुनो अभी। वेलोसिटी किसके बराबर लिखते हो आप? dx अपॉन dt के बराबर लिखते हो कि नहीं? वेलोसिटी वेलोसिटी अब dt का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे v की तरफ, तो क्या बचेगा? v dt इक्वल्स टू dx बचेगा। हाँ। उसके बाद इंटीग्रेट कर दो, तो अभी v dt और dx है तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, और ये लिमिट मैंने रख दिया अभी मन से, तो क्वेश्चन में समझ में आती। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा तुम्हारा v dt और इंटीग्रेशन dx, और उसके बाद ये स्टेप है। यहाँ पर भी आप क्या कर दोगे? इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो आपका इंटीग्रेशन a dt इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dv रहेगा, और उसके बाद आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो इस तरह से लिखा जा सकता है। मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, और डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके क्या करते हैं? हम वेलोसिटी निकालते हैं। समझ गए? वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट निकल रहा है, और डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकल रही है। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सीलरेशन निकल रहा है, और एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करके चेंज इन वेलोसिटी निकलती है, ठीक है। ये मेथड हो गया। मतलब आप जब डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी निकलेगी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। समझ गए अभी? हेलो? यस सर। हाँ, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा सा और बताना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। डन सर। ले लिए? यस सर। दिस इज पेज नंबर 3। और थर्ड पॉइंट ये है बेटा यहाँ पे, सिंस एक्सीलरेशन a इक्वल्स टू होता है dv अपॉन dt, होता है ना?
एक्सीलरेशन इक्वल्स टू हमने dv अपॉन dt पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एक्सीलरेशन, ये पढ़े हमने, है ना। Yes, sir. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एक्सीलरेशन। और इसमें चेन रूल लगा देते हैं हम थोड़ा सा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, a इक्वल्स टू dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt लिख सकते हैं क्या, ये dx dx कट गया है ना, लिख सकते हैं ना, चेन रूल याद आया। Yes, sir. हाँ, अब ये dx अपॉन dt किसके बराबर होता है, dx अपॉन dt किसके इक्वल होता है, Velocity. Velocity. इट इज इक्वल टू वेलोसिटी। यहाँ पे लिख दूं मैं, सिंस v इक्वल्स टू dx अपॉन dt हमने पढ़ा है, वेलोसिटी होता है, तो ये टर्म बन जाएगा dv अपॉन dx इंटू वेलोसिटी इक्वल्स टू a। अब इसमें थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर पे a dx इक्वल्स टू v dv लिख सकते हैं कि नहीं, dx का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर और v को पहले लिख दो v dv, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। Yes, sir. Then integrating on both sides, then integrating on both side, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन v dv, और यहाँ पे आप चाहो तो अब लिमिट अप्लाई कर सकते हो, a dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v dv, लिमिट मतलब जब वेलोसिटी v आई है तो ये x आई रहेगा, जब वेलोसिटी v f है तो ये x f रहेगा, तो इस तरह से लिमिट ले सकते, फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है ऐसा। सर ब्लर आ रही है। हाँ, अभी समझ गए ये कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, याद रखना है, इनको याद रखना है, ठीक है। अभी जितना बताया मैंने, फर्स्ट नोट, सेकंड नोट और थर्ड नोट ध्यान में रखना है कि कैसे किए हैं। अब इसके क्वेश्चन बता रहा हूं मैं कि क्वेश्चन कैसे होते हैं, ठीक है। इस पेज का स्क्रीन से रिलेटेड इनके क्वेश्चन कैसे रहते हैं। पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, पेज नंबर 4 पे पेज नंबर 4 क्वेश्चन देखो। अभी यहाँ पर सपोज दिस इज द स्ट्रेट रोड, इसको एक्स एक्सिस मान लिए हमने, और यहाँ पर अभी कोई कार हमने लिए, कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है, सर आपका साउंड ही नहीं आ रहा। नहीं ना बेटा, बराबर है ना, साउंड आ रहा है। Sir, clear है, clear है. Clear है sir, बराबर। ओके, 2 मीटर पर सेकंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, t इक्वल्स टू 0 पे, और इसकी पोजीशन आपको 3 पर दिख रही है, और लेकिन इसका जो एक्सीलरेशन है ये 2t मीटर पर सेकंड स्क्वायर के फॉर्म पे है। इनिशियल वेलोसिटी चलो चेंज कर देता हूं, दैट इज 4, t इक्वल्स टू 0 पे ये कहां पे है, 3 पर है, और एक्सीलरेशन इसका 2t मीटर पर सेकंड है। तो आपको बताना है कि ये पोजीशन एनी टाइम t पर कितनी होगी, वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होगी, समझ गए। अब आपको ये क्वेश्चन कल के जैसा ही लग रहा होगा कि कल में तो बताए थे सर ने इसी तरह से, या परसों भी बताए थे सर ने इसी तरह से, लेकिन यहाँ पे फर्क है। आप देखो क्या फर्क है, कैन वी यूज इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स हियर,
क्या हम काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज कर सकते हैं? थोड़ा सोच के बताओ। यस सर। कर सकते हैं? बताओ भाई क्यों कर सकते हैं? सर नहीं कर सकते। क्यों बेटा? सर क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम के फॉर्म में दिया है। हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस acceleration a equals to 2t and it is not constant, it is a function of time, so therefore we cannot use काइनेमेटिक्स इक्वेशन। हम काइनेमेटिक्स इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते। यूज काइनेमेटिक्स इक्वेशंस मतलब v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू डेल्टा x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हम यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे ये इक्वेशन तभी यूज कर सकते थे जब ये कांस्टेंट होता। तो फिर आपको एनी टाइम t पे x का फंक्शन बताना है, भाई किस तरह से चेंज हो रही पोजीशन, वेलोसिटी का आपको फंक्शन निकालना है। समझ गए क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ गए या नहीं? यस सर। क्वेश्चन समझ गए? यस कैसे सर। करोगे? अब एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो क्या हम ये x नहीं निकाल सकते या वेलोसिटी नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको थोड़ा दूसरे तरीके पे सोचना पड़ेगा। सो देयरफॉर टू फाइंड पोजीशन x एंड वेलोसिटी एट टाइम t पर, अगर हमको ये फाइंड आउट करना है, टू फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट टाइम t, we can use या we will use, ऐसा लिख दूं मैं, we will use कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड हमको यूज करना पड़ेगा। कैलकुलस मेथड, और कैलकुलस मेथड ये है कि भाई एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt होता है, और जब आप इसको लिखोगे तो dv इक्वल्स टू a dt आप लिख सकते हो, हाँ या ना? अभी पढ़ाया मैंने। और फिर अब आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, दिस इंप्लाइज दैट, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dt। अरे भाई समझ गए कि नहीं? और फिर अब इंटीग्रेशन dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a की जगह पे क्या पुट करना है आपको, 2t dt। a की जगह पे 2t dt, और अब लिमिट पुट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिमिट पुट करना। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है। जब t की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू 0 पे वेलोसिटी कितनी है, दैट इज u इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। और एनी टाइम t पे हमें नहीं पता, तो यहाँ पर आप वेलोसिटी क्या लिखोगे, v लिखोगे। समझ गए? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जहां पे हमने लिमिट पुट किया है। ये लिमिट आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुट किया है। देख लो अभी अच्छे से, जो लिमिट पुट किए हमने वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुट किए, ऐसा नहीं कि मन से लिख दिए हमने। जब t की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी आपकी 4 है। ये देखो t की वैल्यू 0 पे वेलोसिटी 4, ये t की वैल्यू 0 पे वेलोसिटी 4, एनी टाइम t पे वेलोसिटी v। समझ गए? अरे भाई समझ गए या नहीं? यस सर। यस सर। लिमिट समझ गए? लिमिट कैसे रखे हैं? यस सर। ओके, तो अब हमारा काम आसान हो गया। यहाँ पर हमारा काम कैसे आसान हो गया, अब इसको सॉल्व करना है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे बेटा, तो मैंने डायरेक्ट बताया अभी कि इसको सीधे सीधे क्या लिखोगे, लेफ्ट साइड का आपका सॉल्व करने पे बचेगा v माइनस 4 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2t dt, और लिमिट आपकी 0 से t तक है। इंटीग्रेशन 0 से t, दिस इज 2t dt। ये वाली स्टेप देखना नीचे की। समझ गए इसको भी? ये डायरेक्ट सॉल्व करने पे v माइनस 4 आएगा। अभी बताया था मैंने, अगर इंटीग्रेशन dv लिखा है
और ये vi से लेकर आपका vf तक लिखा है, तो डायरेक्ट आप vf माइनस vi लिख दो। तो यहाँ पे 4 है, तो ये vi की जगह 4 आ गया और vf की जगह पे आपका v आ गया, तो डायरेक्ट आप ऐसा लिख सकते हो। समझ गए या नहीं? Yes, sir. ओके, देन लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन आपको पता चल गया, दिस इज v माइनस 4 और इधर का इंटीग्रेशन आएगा आपका 2t स्क्वायर बाई 2 और लिमिट आपकी 0 से t है। अगर इस तरह की लिमिट रहती है, अगर इस तरह की लिमिट है, तो जो आंसर बचेगा आपका वो कितना बचेगा? सिर्फ आंसर कितना बचेगा? इसको सॉल्व करने पे 0 पुट करोगे तो 0, t पुट करोगे तो यही आएगा। इसका मतलब v माइनस 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी इज टी स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पर वेलोसिटी की इक्वेशन टी स्क्वायर प्लस 4 है। देख लो अभी। हेलो, समझ गए या नहीं? सर नहीं समझे। कहाँ पर नहीं समझा? कौन सी स्टेप से? कौन सी स्टेप से नहीं समझा वो? अभी आपने वेलोसिटी की इक्वेशन निकाल ली है, देखो ये वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई v इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 4 एंड सिंस वेलोसिटी किसके इक्वल लिखते हो आप? v इक्वल्स टू dx अपॉन dt दैट इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 4। इसमें इसका dt का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, dx इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू dt और इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दो dx टी स्क्वायर प्लस 4 dt। यहां तक देखो, अभी ये वाली स्टेप देखो, ये जो स्टेप लिखा हूं मैंने, इस स्टेप को देखो। अभी यहां तक जिन बच्चों को नहीं समझा वो कोई बात नहीं, अभी बताने वाला हूँ, क्लास के बाद बताने वाला हूँ। जिन बच्चों को नहीं समझा उनको क्लास के बाद बताने वाला हूँ। जिन बच्चों को समझ गया है वो यहाँ तक की स्टेप देखो, ये समझ गए या नहीं? यस सर। ओके, अब लिमिट रखना है। लिमिट देखो, लिमिट कैसे रखोगे? इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन टी स्क्वायर प्लस 4 dt। जब बेटा t की वैल्यू 0 है, देखो यहाँ पे, तब x की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? 3। और जब टाइम t है तब x की वैल्यू x है, उसको वैसा का वैसा ही लिखा रहने दो। तो अब ये सॉल्व करने पे कितना बचेगा? डायरेक्ट यहाँ पे x माइनस 3 आप लिखोगे और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये t क्यूब प्लस 4t और लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर t तक। तो ये बचेगा आपका x माइनस 3 टी क्यूब अपॉन 3 प्लस 4t बचेगा, क्योंकि 0 पुट करने पे ये पूरा टर्म 0 रहेगा और t पुट करने पे यही रहेगा। तो अब जब आप इसको लिख रहे हो x इक्वल्स टू टी क्यूब अपॉन 3 प्लस 4t प्लस 3, तो ये पोजीशन की इक्वेशन आ गई और ये किसकी इक्वेशन आई थी? आपकी वेलोसिटी की। तो अगर मान लो अब क्वेश्चन होता है यहाँ पर कि t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी है, तो यहाँ पे t की जगह पे 2 पुट कर देना, आंसर निकल जाएगा। 3 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी है, तो यहाँ 3 पुट कर दोगे, t की जगह पे आंसर निकल जाएगा। 2 सेकंड पे कितनी पोजीशन है, t की जगह पे 2 पुट कर दो। 3 सेकंड पे क्या पोजीशन है, 3 पुट कर दो। 4 सेकंड पे क्या पोजीशन है, यहाँ पे 4 पुट कर दो, तो आंसर निकल जाएगा। समझ गए अभी? हेलो, समझ गए? यस सर। सर ओके, जिन बच्चों को नहीं आया है वो रुकेंगे, अभी मैं क्लास के बाद बताने वाला हूँ, चिंता मत करो, फिर से रिपीट करूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया? कैसे किए अपन ने कैलकुलेशन, कैसे किए, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, सेम क्वेश्चन रहने देता हूँ और आपको अभी सेम फिर वेलोसिटी की इक्वेशन और पोजीशन की इक्वेशन निकालना है। सेम सर ब्लैक हो गई, नहीं दिख रहा कुछ भी।
नहीं ना बेटा, इधर से बराबर है ना, इधर से बराबर है, इधर से बराबर है। हाँ हमारे एंड पे ही है कुछ। ओके अब मैं इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, पेज नंबर 5 है ना, ये पेज नंबर 5 है ये। आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? यस सर। Yes, sir. ठीक। Yes. अब आप क्या करो, यहाँ पे मैं ये पूरा मिटा देता हूँ, ये पोजीशन बदल देता हूँ और ये एसिलेशन भी बदल देता हूँ। Velocity is 6 meter per second. Acceleration is t square. Sorry. Acceleration is 2t 3t square के फॉर्म पे acceleration है और इनिशियल पोजीशन इसकी 5 है। अब आपको क्या करना, नाउ फाइंड इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एंड पोजीशन एट टाइम t। ठीक है, कर लोगे कि नहीं? बन जाएगा? यस सर। यस सर। बन जाएगा ना? यस सर। चलो जल्दी करो, 2 मिनट के अंदर करके बताओ, निकाल के बताओ वेलोसिटी और पोजीशन की इक्वेशन 2 मिनट के अंदर निकाल के बताओ जल्दी से, फिर मैं जिनको नहीं समझा था वो क्लास के बाद रुकेंगे अभी। हो गया, निकाल लिए आंसर? सर वेलोसिटी की इक्वेशन ये आएंगी t³ + 6। क्या ही बेटा वेलोसिटी की इक्वेशन? t³ + 6। कैसे निकाले आप? इसका जब सॉल्यूशन करोगे तो देखो a = लिखोगे dv/dt, तो यहाँ पे लिख सकते हो dv = a dt और फिर इंटीग्रेट कर देना, और जब लिमिट पुट करोगे इंटीग्रेशन dv a की वैल्यू 3t² dt, लिमिट जब t की वैल्यू 0 है तब वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे 6 है, और एनी टाइम t पे आप वेलोसिटी को v ले लेना। तो वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पे सॉल्व करने पे v-6, और ये आएगा आपका 3t³ और 0 से t तक है, तो आंसर इतना ही बचेगा, दैट इज v-6 = t³। तो वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई आपके पास में t³ + 6। यही आई क्या? देख लो अभी वेलोसिटी की इक्वेशन। यस सर। ओके, एंड देन अब वेलोसिटी की इक्वेशन के बाद में आप dx/dt लिख दो, तो dx = v dt बन जाएगा, और इसके बाद इसको भी इंटीग्रेट कर दो v dt को, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन dx की जगह पे dx लिखा रहने दो, इसकी जगह पे t³ + 6 × dt, और जो लिमिट है आपकी, जब t की वैल्यू 0 है तो पोजीशन आपको 5 दिख रही है, और एनी टाइम t पे आप x लिखोगे, तो सॉल्व करने पे x - 5 और इधर पे t 4/4 + 6 t बचेगा। लिमिट 0 से t है तो t में इतना ही आएगा, लोअर लिमिट एज सच, तो x डायरेक्ट लिख दूं t की पावर 4/4 + 6t + 5, ये पोजीशन की इक्वेशन आ गई, देख लो। ठीक है, समझ गए? समझ गए? यस सर। ठीक है, इस पेज का स्क्रीन, 1 मिनट, पेज नंबर 6 है ये, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, दिस इज पेज नंबर 6, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो।
और घर में आज कम से कम 2 से 3 बार करके देखना, जितना मैंने बताया उसको पूरा 2 से 3 बार रिपीट करना, उसके बगैर काम नहीं होगा, ठीक है। और अब आप लोग लीव कर दो, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो रुक जाए, बाकी बच्चे लीव कर दें, स्क्रीनशॉट ले लो और कम से कम 3 से 4 बार इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना, 3 से 4 बार लिखकर प्रैक्टिस करना, ध्यान रखना भाई। थैंक यू सर, बाय सर। ओके बेटा, अब जिन बच्चों को नहीं समझा वो रुके, बाकी बच्चे लीव कर दें। बाय बाय सर। सर। बाय सर। बाय बाय सर। बाय सर। बाय बेटा, बाय। बाय सर। हाँ बाय बाय। जिनको समझ गया है वो सब लीव कर दें, जिनको नहीं समझा वो बच्चे रुके हैं। आप लोगों को नहीं समझा? और कोई है क्या इसमें से? सभी हो आप लोग? हेलो, जितने बच्चे सभी हो ना? अभी और लीव? यस सर। ठीक है, एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं अभी फिर से। ये मैं मिटा देता हूं सिचुएशन। अच्छा, इंटीग्रेशन बनता है कि नहीं बनता है? क्योंकि ये सब बिना इंटीग्रेशन के नहीं बनेंगे, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन अगर आपका इंटीग्रेशन नहीं है बराबर, इंटीग्रेशन से ही करना पड़ेगा। मैं थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेशन का भी रिपीट कर रहा हूँ अभी। चलो देखो अभी फिर से। ठीक है, पेज नंबर 7। देखो अभी जिन बच्चों को नहीं समझा था, दोबारा मैं इंटीग्रेशन का बेसिक बता रहा हूँ, ध्यान रखना। ये फार्मूला तो याद ही होगा, इंटीग्रेशन x की पावर n dx, x की पावर n plus 1 upon n plus 1, and this formula is valid except n equals to -1। ठीक है, अगर मान लो इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx है तो ये फार्मूला बनेगा x की पावर, डायरेक्ट लिख दूं मैं, 3/3। इंटीग्रेशन मान लो आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x। अच्छा, इंटीग्रेशन सिर्फ मान लो आपका dx है तो x बचेगा। फिर इंटीग्रेशन जैसे 3dx है तो 3x बचता है, तो इनको ध्यान में रखना। प्लस अगर मान लो ये 5 है और फिर dx है तो ये सॉल्व करने पे कितना बचेगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, तुमको याद होगा। ये 2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे पावर 1 बढ़ जाएगी, डिवाइड कर दोगे। फिर यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, x स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे सिंगल 5 है तो ये 5x बचेगा। ठीक है, समझ गए ये कि नहीं? हेलो, ये समझ गए या नहीं? हेलो, यस सर। ये समझ गए? यस सर। हाँ, सभी बच्चे। अभी भी कोई हो तो बताओ भाई कि नहीं समझा सर ये मैं और समझ गए अब? यस सर। अभी भी किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। पक्का? यस यस सर, पक्का। यस सर। हाँ,
ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन डेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए। सर वैसा नहीं, जो आपने पहले फॉर्मूला बताए थे ना सबसे पहले में, हाँ, वो समझ गया था, वो क्वेश्चन नहीं समझा था। अरे रुक तो जा, पूरा ही समझ। अब क्यों परेशान हो रहा है? अभी रुक जा, अभी थोड़ा और बताने दे, मत परेशान हो। अब अगर मान लो इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5 अगर दिख रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये मैंने बताया था आपको। अलग अलग सॉल्व करो। 2t स्क्वायर dt, 3t dt प्लस 5 dt। अब इसमें 2 को बाहर निकाल देना, 2 स्क्वायर dt प्लस 3 को बाहर निकाल देना, t dt, फिर 5 को बाहर निकाल देना और इंटीग्रेशन बचेगा dt। अब आगे सॉल्व करना है। यहाँ पे फार्मूला लगेगा 2 + 1 अपॉन 2 + 1 + 3, यहाँ पे पावर 1 है, 1 + 1 अपॉन 1 + 1, 5, और dt का इंटीग्रेशन सिर्फ t बचेगा। इंटीग्रेशन dt is t, इंटीग्रेशन dx is x। ये याद रखो हमेशा। तो सॉल्व करने पे 2t³ अपॉन 3 + 3t² 2 + 5t। तो मुझे ये वाली स्टेप से मतलब नहीं है, हमें ये वाली स्टेप से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद हमें ये डायरेक्ट लास्ट वाली स्टेप से मतलब होता है। देख लो, समझ गए? यस सर। समझ गए अभी? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. अभी भी कोई डाउट है किसी को तो पूछ लेना भाई। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लेना। हाँ, और अब सीधे सीधे ये बताओ, अगर इंटीग्रेशन 3t + 5 dt है तो इसका आंसर कितना बचेगा? सीधे बताओ। तो ये रहेगा 3 और t की पावर 1 है तो 2² 2, और इसका कितना बचेगा? 5t बचेगा। देख लो अभी। समझ गए अब? Yes, sir. कि नहीं समझे ये भी? समझ गए? हाँ। एंड देन इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग। पेज नंबर 9 पे जा रहे हैं, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? Yes, sir. अब डेफिनिट इंटीग्रेशन, पेज नंबर 9। अभी डेफिनिट इंटीग्रेशन है, फार्मूला वही रहेगा। मान लो 2 से लेकर 5 तक t² प्लस 3t प्लस 4 का इंटीग्रेशन करना है आपको। इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है? तो इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला ये डेफिनिट वाला है, तो इसको फार्मूला वही रहेगा, t³ अपॉन 3 प्लस 3t² 2 प्लस 4t, और लिमिट रहेगी 2 से लेकर 5 तक। तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, तो 5³ अपॉन 3 प्लस 3 × 5² अपॉन 2 प्लस 4 × 5, ये हो गया आपका अपर लिमिट। और फिर आपको लोअर लिमिट पुट करना है, दैट इज 2³ अपॉन 3 प्लस 3 × 2² 2 प्लस 4 × 2, और फिर इसको सॉल्व कर दो। मैंने यहाँ पे सिर्फ लिमिट पुट करना सिखाया कि कैसे लिमिट पुट करोगे, ठीक है? लिमिट कैसे पुट करोगे वो मैंने यहाँ पे बताया है, बाकी आपको सॉल्व करना है। सिंपलीफाई आप खुद करो कि आंसर क्या आएगा, बस मैंने लिमिट कैसे रखते वो बताया है। समझ गए अभी ये कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, अब समझ गया। क्लियर हो गया? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. स्क्रीनशॉट लो अब इस पेज का। ले लिया, sir. ठीक है,
बेटा लेकिन अब ना इसको अच्छे से कर लो। मैं कल भी बोला, इसके पहले भी बोला आप लोगों को कि जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाला पार्ट है उसको 10-10 बार करो आप, लेकिन आप लोगों ने बात सुने नहीं, ये कान से निकाले सुने और इधर से निकल गई बात। इसलिए ये नतीजा है कि मुझे वही चीज को फिर से दोबारा रिपीट करना पड़ता है। तो आप कम से कम 8 से 10 बार करो उसको, बार बार यही अपन नहीं करते रहेंगे ना हर दिन अपन। पेज नंबर 10। अगर मान लो यही वाला क्वेश्चन में मैं लिमिट 0 से लेकर t रख देता, 0 से t अगर लिमिट रख देता मैं, तो फिर इसको कैसे सॉल्व करते? 0 से t अगर अपन लिमिट रख दें तो कैसे सॉल्व करोगे? तो इसका आंसर वही रहेगा t³ 3t² प्लस 4t। अब ये मत बोलना कि ये dt कहाँ चला गया, इसी के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं, तो ये नहीं बोलना कि ये dt कहाँ गया है, ये रूल में आता है। ठीक है, जैसे आपका इंटीग्रेशन x की पावर n dx है, तो ये x की पावर n+1/n+1 होता है। ये मत बोलना कि ये गाया कहाँ। ठीक है, ये dt कहाँ गया ये नहीं चाहिए हमको, ये कहानी नहीं है उसको। अब लिमिट आपका 0 से लेकर t है, तो कितना हो जाएगा? पहले अपर लिमिट पुट करना, t³ प्लस 3t² प्लस 4 इंटू टी, वही रहेगी लिमिट अपर वाली। और जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0³ 3 इंटू 0 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 इंटू 0। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये t³ प्लस 3t² बाई 2 प्लस 4t वही रहेगा, लास्ट वाला टर्म तो पूरा 0 हो गया। तो आंसर आपका इतना ही बचेगा, ये इतना। मतलब ये जो आंसर आया, अगर 0 से t तक लिमिट है तो वही की वही आंसर रहेगा। देख लो, देख लो भाई। हेलो, समझ गए? ये वाली इस अच्छे से देखो, अभी कहीं कोई डाउट है तो पूछो। समझ गए सर। समझिए सर। सभी बच्चे समझ गए? ऋषि अभी भी कोई डाउट है क्या कहीं पे? ऋषि? नो सर। हाँ, पक्का ना? झूठ मत बोलना, बहुत पाप पड़ेगा, नहीं तो बहुत एफर्ट लगा के पढ़ा रहा हूं मैं। अभी झूठ मत बोलना भाई कि समझ गया है। अगर नहीं समझा तो बोलो, मैं और बता दूंगा, अभी परेशान नहीं होना उसको लेके। लेकिन आप झूठ मत बोलना कि समझ गया करके। डन हो गया? अभी समझ गया इसको, आगे बढ़े अपन। अब यस सर। आगे बढ़े। अब थोड़ा सा और देखो अभी ना। पेज नंबर 11। देखो अभी पेज नंबर 11। अब छोटे छोटे पार्ट है। अगर मान लो आपका इंटीग्रेशन दिया हुआ है dx x i से लेकर xf, तो क्या लिखोगे इसको? इंटीग्रेशन dx का x आएगा, लिमिट x i से लेकर xf रहेगी, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ये स्टेप ध्यान देखना इनको। dv इक्वल्स टू, मान लो u से लेकर v तक है, तो ये v आएगा, u से लेकर v, पहले अपर लिमिट रखोगे और माइनस लोअर लिमिट रखोगे। समझ गए? अभी भी डाउट है कोई? यहाँ पे देखो अच्छे से, इस पे डाउट तो नहीं है तो बोलो।
इस पे कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो बोलो जल्दी से। नहीं है सर। पक्का ना? यस सर। पक्का। हाँ, अब क्योंकि क्वेश्चन पे आ रहे हैं अपन, अब क्वेश्चन पे आने वाले हैं। अगर डाउट है तो बोल दो, नहीं तो क्वेश्चन पे आएंगे अपन। ओके। नो सर। ठीक है। नो सर।